नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आनंद त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अयोध्या के प्रसिद्ध प्रवक्ता और संत जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे चैनल पे पहले भी अपना प्रखर वक्ता हो चुके हैं इनके। तो आज फिर हम इनसे कुछ अयोध्या के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिवाकर आचार्य जी हैं। दिवाकर आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। बहुत धन्यवाद आपका, और स्वतंत्र प्रभा से जुड़े सारे लोगों का जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जी। गुरुजी, अयोध्या का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ जो विनाश हो जा रहा है उसके विषय में कुछ कहिए। जैसे आज एक लोग साइकिल से लेके गड्ढे में गिर के मर गए, कुछ दिन पहले एक किरान चल रही थी, उसके नीचे आके कुछ लोग मर गए थे। मतलब एक आदमी मर गया, और भी कई घटनाएं, कई मोटरसाइकिलें लेके गिर के मर जाए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? विकास के साथ ये जो दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? इसमें प्रशासन के विषय में क्या आपका कहना है? देखिए, जो पहले की अयोध्या की स्थिति जो आप देखेंगे तो जो विकास को लेके था वो दुर्भाग्यजनक रहा, चूँकि यहाँ कोई काम होता नहीं था। अब काम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जगह जगह काम चालू है। तो थोड़ा सा संवेदनशील एरिया है, चूँकि हर जगह टूटे पड़े हुए हैं, गड्ढे हैं, खुदे हैं। और जब भी हम कोई कार्य निर्माणाधीन होता है तो जाहिर सी बात है कि वो संवेदनशील सेंसिटिव रहता है और वहाँ जो है खतरा होती है। अब उसका अंदेशा कभी कभी नहीं हो पाता है और उसी की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, जो कि पूरी संवेदना है हमारी उन लोगों के साथ जो इन घटनाओं के शिकार हो गए हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि जो जगह संवेदनशील उन्हें चिन्हित किया जाए, उन पर जगह जगह बैरिकेडिंग के माध्यम से उसको रोका जाए। लेकिन गैर जिम्मेदाराना तरीके से कुछ कार्य जो अयोध्या में दुर्घटनाएँ घटित होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रशासन है ना, उसका खासा जिम्मेदार प्रशासन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चीज़ें सही चल रही हैं, वहाँ से आदेश हो जाता है कि ऐसा करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। अभी जब हम पिछली बार हमने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब भी गर्मी हुआ था, हीट वेव अलर्ट हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 22 तारीख तक बिजली कटौती नहीं होगी। और मेरी यहाँ के स्थानीय जो जेई हैं मेरे यहाँ अयोध्या के, मेरी उनसे बात हुई उसी दिन, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश जारी हुआ था। शाम के समय में आदेश जारी हुआ था और सुबह से लाइट जो है कट थी। और 14 बार, ये मैंने गिना था, 14 बार जो है उस दिन लाइट काटा गया था, जो सर्वाधिक था। उस महीने में सर्वाधिक बार लाइट काटा गया था। जिस दिन आदेश हुआ उसी दिन 14 बार काटा उसी दिन सर्वाधिक बार काटा गया था लाइट। और जो मैंने स्थानीय जेई हैं उनसे मैंने बात भी किया, तो उन्होंने जो वजह बताई वो बिल्कुल मतलब असंतोषजनक रहा। उन्होंने कहा कि महाराज, ये बंदर हैं यहाँ और जो है फीडर काट देते हैं, तार पे चढ़ जाते हैं। हम कहे ये तो आज से आए नहीं हैं, ये तो जब से अयोध्या है तब से बंदर हैं। ये तो राम जी के साथ आए थे, राम जी के साथ लंका में युद्ध लड़ने गए थे, तभी से आए थे। तो मुख्यमंत्री जी तो आदेश कर देते हैं, लेकिन इनके नीचे जो करप्ट अधिकारी हैं ना, वो काम नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं किसी राजनीतिक सपोर्टर थे इसलिए इसकी कि आज ही आदेश हुआ, आज ही पब्लिक को घुमाइए? हो सकता है एक्स सपोर्टर हों ये लोग, पीछे से सपोर्ट करते हों और उसकी वजह से जो सत्ता पक्ष है उसको बदनाम करने के लिए काम करते हों। लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करते हैं। इनको जो है, इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से लोगों को अपने जान माल से खतरा होनी पड़ती है, उनको अपना जान माल गंवाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, गंभीर विषय है। और इस पर मतलब मैं दुख जताता हूँ, साथ ही साथ निवेदन करता हूँ अयोध्या के माननीय प्रशासन महोदय से कि थोड़ा सा जो संवेदनशील एरिया उन्हें चिन्हित किया जाए महाराज, और जो अति संवेदनशील है उस पर त्वरित कार्यवाही हो। जैसे जल्दी से जल्दी उस पर काम किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए। अपना अयोध्या का मेन रोड है जो भक्ति पथ बन रहा है, लगभग 14 किलोमीटर ये भक्ति मार्ग जो बन रहा है नए घाट से लेकर सादतगंज। अब अयोध्या के 2 किलोमीटर के अंदर अति संवेदनशील है। अब चूंकि तब और ज़्यादा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका पदभार संभाला तब से लगातार यहाँ जनसंख्या, मतलब जो दर्शनार्थी आ रहे हैं ना, उसमें भारी वृद्धि हुई है। कह सकते हैं कि जहाँ 1% लोग आते थे, अब वहाँ 10% हो गए हैं सीधे। ये बड़ी बात हो सकती है कि जो नए घाट से लेकर और टेढ़ी बाजार तक, ये लगभग जो 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है, इसको शीघ्रता से पूरा कर देना चाहिए। शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। और जो यहाँ के डीएम महोदय हैं, माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी, उनको अपने अधिकार में लेके और इस जगह को लगभग 2 किलोमीटर विशेषाधिकार देते हुए अपने अंतर्गत करके इसको तत्काल प्रभाव से
हाँ, इस पर जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लेना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो घटनाएं घटित हो रही हैं अपने रामपैड़ी से लेके और जो है हनुमानगढ़ी के आगे वो चौराहे तक हो रही है। टेढ़ी बाजार। हाँ, टेढ़ी बाजार तक। अब यही 2 किलोमीटर का रास्ता अब इनको जो है, जबकि इतने दिन से वो निर्माणाधीन है, जबकि चाहते तो वो हो जाता, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने का काम था, हो जाता। लेकिन अब लगातार एक ही बार में जो है सारा काम देना चाहते जो भी ठेकेदार हैं और जो भी प्रशासन है, दबाव नहीं बना पा रहे। चूँकि एग्रीमेंट भी होता है उसका, कितने दिन में हम आपको देंगे, तो उसकी वजह से वो दबाव भी नहीं बना सकते। लेकिन पहले ये चीज़ें सुनिश्चित करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई जान से आपको कोई जान चली वो तो रिटर्न नहीं आएगी ना, वो तो परिवार वालों के लिए क्या रहेगा। बस वही जाहिर सी बात है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो है प्रशासन जो है अच्छा काम नहीं कर रही इस पर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो नए घाट से लेकर और टेढ़ी बाजार का मार्ग, इसी में सारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। जैसे श्री राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, और नए घाट के पास में सरजू जी हैं, वहीं लता मंगेशकर चौराहा है। तो ये सब प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं अयोध्या के। तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है, लोगों का ध्यान भटक जाता है और ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो प्रशासन की तरफ से प्रशासन को चाहिए कि इस जगह पे विशेष तरह की सुरक्षा दी जाए और इन कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ऐसी यहाँ की जनता की मांग है। दिवाकर आचार्य जी सबके तरफ से बोल रहे हैं। और अगला सवाल महाराज जी, यहाँ अभी रिपोर्ट गई है 8 करोड़ का अयोध्या में विकास कार्यों में घोटाला हो, इसके विषय में क्या कहेंगे। देखिए, यहाँ राम की छवि हो और इस पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो रही है। बिल्कुल, अयोध्या में किसी विधायक का नेतृत्व नहीं, किसी सांसद का भूमिका में नेतृत्व नहीं रहता है। यहाँ नेतृत्व राम जी का रहता है। सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन प्रमुखता से राम जी को ही देखा जाता है। जब बात राम राज्य जब बात आएगी ना घोटाले की या बहुत अच्छे कार्य की, तो कहेंगे कि राम जी की नगरी अयोध्या में ऐसा हुआ। तो अयोध्या में अगर घोटाला हो रहा है तो ये चीज़ें जो है बहुत दुर्भाग्यजनक है। जैसा कि मैंने कहा आपको कि योगी जी तो दिशा निर्देश दे देते हैं लोगों को कि ऐसा करिए, लेकिन इनके नीचे काम करने वाले कुछ ऐसे करप्ट अधिकारी हैं और कुछ ऐसे ठेकेदार हैं और जो चाटुकारिता करते हैं। मैं कहता हूं कि सत्ता पक्ष की, ये सिर्फ भाजपा की नहीं, किसी की भी सरकार रही हो, ये उन्हीं का दामन चोली पकड़ लेते हैं और पीछे चल पड़ते हैं। जबकि ये लगातार जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है भाजपा से, और यही लोग जो है भाजपा को बदनाम करने के लिए और करप्शन करते हैं। जो जनता के पैसे हैं उनको खाते हैं। अब मुख्यमंत्री जी के आदेश का जो है दुरुपयोग करते हैं और उन्हीं के नीचे जो है घोटाला करते हैं। अब राम राज्य में घोटाला होना, ये तो भैया हमको लगता है कि और जगहों से ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि आज की जो स्थिति बनी हुई है अयोध्या को लेके, अयोध्या एक हब है, आध्यात्मिक नगरी भी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार सबसे ज़्यादा, अगर किसी ज़िले में आने वाले मुख्यमंत्री हैं अभी तक के मुख्यमंत्री में, जो जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा अयोध्या में आने वाले हैं। उसके बाद भी उनके नीचे ऐसा काम होना, मुझे लगता है ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। पहले भी पूर्वोत्तर में भी राम जन्मभूमि को लेकर जो चीज़ें हुई थी उस पर भी मेरा बड़ा स्पष्ट वक्तव्य। देखिए, मैं किसी पार्टी स्तर का प्रवक्ता नहीं हूँ और ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ, बहुत निष्पक्ष और स्वतंत्र हूँ मैं, क्योंकि मैं साधु हूँ। और मैं अभी भी निवेदन करता हूँ कि राम जन्मभूमि में जन जन की आस्था लगी है, वो पैसे की बात नहीं। अगर उसमें कोई घोटाला करता है, अयोध्या में कोई घोटाला करता है, तो वो पैसे का घोटाला नहीं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है, उनकी आस्था का घोटाला करता है। ये बड़ी बात हाँ, और आस्था का घोटाला करने वाले लोगों के साथ अगर अयोध्या से ये संदेश जाएगा कि हाँ घोटाला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं अपनी। एक बात आपने कहा जो सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी बार बार यहाँ आ रहे हैं। योगी जी का बगल में ही गोरक्षनाथ पीठ जो है गोरखपुर वाला, उनसे उनका पहले से भी काफी जुड़ाव। कहीं ये कारण तो नहीं जो अयोध्या बहुत आने का कारण है कि केवल विकास ही कारण है? नहीं, देखिए, जैसे यहाँ के मैक्सिमम मठ मंदिरों से उनसे पुराना लगाव रहा है। जो तमाम जो साधु संत लोग रहे हैं वो भी संत परंपरा से आए हुए हैं, तो उनसे पुराना लगाव भी उनका रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी खिंचाव है क्या जो बार बार इधर आ रहे हैं? देखिए, जो गोरक्ष पीठ की परंपरा है वो हमेशा संस्कृति और राष्ट्र के रक्षा में सर्वाधिक बार आगे आई। महंत दिग्विजयनाथ जो उनके दादा गुरु जी थे, उनसे लेकर महंत अवैध, मतलब जितने भी पीठाधीश्वर हुए हैं, कोई दिग्विजयनाथ नहीं, ये तो हम जहाँ तक जानते हैं उतना बताते हैं। महंत दिग्विजयनाथ, इनका
इनका इतना मतलब भूमिका है कि इन्होंने स्वतंत्रता में भी अपनी बड़ी वरिष्ठ भूमिका निभाई है, इतनी गंभीरता पूर्वक भूमिका निभाई है, न सिर्फ जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि एक मतलब एक वैचारिक दृष्टिकोण से, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। आप बहुत विराट व्यक्तित्व इनका रहा है जो भी अवैध गोरक्षपीठ से आए हैं। तो महंत अवैधनाथ जी, दिग्विजय नाथ जी, उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो सौभाग्य से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके पहले तो कोई मुख्यमंत्री पद पर था नहीं, लेकिन योगी जी प्राप्त हुए। प्रतिभाशाली हैं, गौरवशाली हैं, संस्कृतिवान, विद्यावान, गौरववान, यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं। तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित होने के बाद जब योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त हुए तो जाहिर सी बात है कि जिस पीठ ने संस्कृति के संरक्षण में अपनी सर्वोच्च बलिदानी दी हो, पीढ़ी दर पीढ़ी खप गई हो भारत की संस्कृति, पारंपरिक संस्कृति को बचाने के लिए, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी कैसे अछूते रह सकते हैं। उनके पास तो पदभार भी है। तो इसी के दृष्टिकोण वो ज़्यादा बार अयोध्या, बनारस, मथुरा और उन सारी जगहों पे जाते हैं। कुछ जगह नोएडा की थी जहाँ मतलब ऐसा मान्यता था कि जो मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं होते, तो मुख्यमंत्री जी ने उसका कटाक्ष किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री सबका हूँ और मैं हर ज़िले में जाऊँगा और यथा स्थिति देखूँगा वहाँ जाके। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का, देखिए वो हमारे मुख्यमंत्री जी रूढ़वादी नहीं हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा बार अयोध्या भी आए। चूँकि अयोध्या राम जन्मभूमि एक, वो जानते हैं कि ये न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में जितने भी सनातनी हिंदू फैले हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं विश्व भर में, और उनकी आस्था सीधे भगवान राम से जुड़ी है। तो ये सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। ये वही धरती है जिसको ब्रह्मांड का भी केंद्र बिंदु कहा जाता है और ये हमारी आस्था का भी विषय है और हमारी पारंपरिक संस्कृति का भी विषय है। तो जाहिर सी बात है इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा होना, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये दुर्भाग्यजनक है और ऐसे लोग छोड़े नहीं जाने चाहिए। इनके ऊपर त्वरित निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही की जानी चाहिए, किसी भी पार्टी से जुड़े हों, चाहे तो ये मुख्यमंत्री जी के दरबारी ही क्यों ना हो। इनके हमें भी इतना विश्वास है कि जितनी पारदर्शिता के साथ आज तक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी काम करते हैं, किसी मुख्यमंत्री में ना तो ये क्षमता थी, कैपेसिटी थी और ना ही होना है किसी में। क्योंकि सबसे बड़ी बात बुलडोजर पे, बुलडोजर पूरा विश्व में एक सिंबल जा रहा है। आज बुलडोजर की बात आप कर रहे हैं, देखिए राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, अन्य कई देश, कनाडा और जैसे विदेशी लोग वो भी कहते हैं कि योगी मॉडल चाहिए, हमें योगी मॉडल चाहिए, है ना। उसका सबसे फेमस मॉडल बुलडोजर। तो आज तो योगी बाबा हमारे ब्रांड हो गए हैं, ब्रांड हो गए हैं, मतलब ये हाँ बुलडोजर बाबा एक ब्रांड, जनरल भाषा में बुलडोजर बाबा हो गए ये ब्रांड। हाँ बुलडोजर बाबा एक ब्रांड हो गए। महाराज जी ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पक्ष है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता, बेरोजगारी। वो कहीं ना कहीं चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे आज की सरकार हो, जिस तरह नियंत्रण चाहिए उस तरह नियंत्रण नहीं हो रहा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए गुलाम भारत की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, स्वतंत्र भारत से शुरू करते हैं। एक दशक से ज़्यादा भी लगभग मोदी जी की सरकार हो रही है, भाजपा की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो असर पड़ना चाहिए था इस पे। तो बेरोजगारी से असर पड़ा, ये बहुत गर्म मुद्दा है, समझ लीजिए, बस सामने आ नहीं रहा है लोगों का। आत्मनिर्भर भारत, ये जो मोदी जी ने कहा था, ये इस चीज़ को समझिए, ये एक महामंत्र है। और चूंकि मोदी जी जो है ना, ये बहुत दूर तक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। मोदी जी तो आज प्रधानमंत्री हो सकता है कल ना रहें, लेकिन जो आत्मनिर्भरता है ना, ये हर व्यक्ति के अंदर लाना चाहिए। और चूंकि आपने बेरोजगारी की बात की, तो स्वतंत्र भारत 1947 से लेकर आज तक किसी सरकार में क्षमता ही नहीं रही ना कि वो बेरोजगारी दूर कर दे, क्योंकि यहाँ जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का। और जब तक जनसंख्या पर जो है रोकथाम नहीं लगाया जाएगा ना, तो बेरोजगारी तो आप किसी भी देश में देख लीजिए, किसी भी देश में देख लीजिए, बेरोजगारी कुछ ना कुछ % रहेगा ही नहीं रहेगा। जो दावा किए थे आने से पहले कि मतलब जिस हद तक कंट्रोल कर ले जाएंगे, वो कहाँ कर पाए, पूरा कहाँ कर पाए कंट्रोल? कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी सरकार नहीं। पहले से भी मतलब बहुत ज़्यादा सुधार कुछ नहीं हुआ है, इस पे क्या कहना? आपका मोदी जी ने जब पहले मोदी जी फैजाबाद आए थे प्रथम, जब 2019 के चुनाव 2014 में मोदी जी फैजाबाद आए थे और उन्होंने भाषण दिया था 125 करोड़ मेरे देशवासियों। अब मोदी जी जब भारत में जब मोदी जी भाषण देते हैं तो वो शुरू करते हैं कि 140 करोड़ मेरे भाइयों और बहनों। अब आप सोचिए कि 2014 से लेके और आज 2023 तक, जुलाई के महीने में 2023 तक जनसंख्या कितनी हो गई? 140 करोड़, 140 करोड़। और मोदी जी जब ही आए थे तो जनसंख्या कितनी थी? 115 करोड़। अब आप बताइए कि सिर्फ 35 करोड़ लोग ऐसे ही बढ़ गए,
35 करोड़ लोगों की संख्या ऐसे ही वृद्धि हो गई, तो आप जनसंख्या बेरोजगारी कैसे आप रोक सकते हैं? जबकि 35 करोड़ लोग तो आपके पीछे बढ़ गए जी। सरकार आने के बाद 35 करोड़ तो अपने आप बढ़ गए हैं ना। बगल में हमारे चीन है, वहाँ कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल है। देखिए वो भी एक देश है। जब जनसंख्या की बात आप कर रहे हैं तो भारत का जो औसतन दर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की है, बेरोजगारी की है, वो 7.8% है, और जो कि दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार करता है भारत को। और उसका प्रमुखता से कारण है कि भारत की जनसंख्या, जब आप इस पर एनालिसिस करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि भारत की जनसंख्या, यहाँ देखिए एक चच्चा, तो बड़ा कारण है। एक देखिए यहाँ एक चच्चा 4 चच्ची 40 बच्चे। इस नीति पर जब तक तत्काल प्रभाव से कड़े कानून के साथ रोक नहीं लगेगा, भारत में बेरोजगारी कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। और मोदी जी ने तो सिर्फ एक बार कहा था ना, यहाँ 64 वर्ष तक कांग्रेस ने सिर्फ ये कहकर सत्ता में आए थे कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी की दुल्हन इनकी डोली नहीं चढ़ पाई। और 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा भी अगर आज कांग्रेस के लिए कुछ है तो वो बेरोजगारी ही है। मोदी जी ने तो सिर्फ एक बार कहा था कि मैं बेरोजगारी पे काम करूंगा और आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं सबको जो है सरकारी नौकरी दे दूंगा, सबको पुलिस बना दूंगा। अगर सबको पुलिस बना दिया जाएगा तो फिर सुरक्षा किसको चाहिए? सब तो पुलिसें हैं भैया। इतने लोगों को आप नहीं कर सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती। लेकिन हमें उन जो अभी सत्ता में नहीं है उन पार्टियों से भी ये पूछना भी है कि आप क्या कर रहे थे 64 वर्ष तक, कि आज भी आप बेरोजगारी के ही उस पे बात करते हैं। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। आप टमाटर की बात करते हैं, आप बैगन की बात करते हैं, आप कहते हैं कि टमाटर इतना महंगा हो गया और टमाटर पे सरकार का क्या नियंत्रण है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। मैं कहता हूं कि 27 से 28 रुपये किलो गेहूं और चावल सरकार किसानों से खरीद कर और 2 रुपये 3 रुपये किलो जो है गरीब लोगों को देती है कि नहीं? और उसमें कुछ लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनको फ्री में, मुफ्त में राशन सरकार जो है प्रोवाइड करवाती है, मुहैया कराती है। इस पर आपका क्या वक्तव्य रहेगा, जो कि आज तक किसी सरकार में दिया ही नहीं? आज जो आप देखेंगे विकास की गति को लेकर तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बने हैं, मुझे तो लगता है 99% जिस प्रकार से आज घर घर शौचालय हुआ है, घर घर प्याऊ जल हुआ है, घर घर लोगों को आवासीय जो योजना से लाभ कराया गया, स्वास्थ्य बीमा लोगों को मिला है, शिक्षा में लोगों को आमूलचूल परिवर्तन आया, लोगों को सहयोग दिया गया है, किसानों को जो है प्रति जो है 6 महीने में आता है, शायद 6 महीने में जो उनके सहायता राशि उनके सीधे अकाउंट में जाता है। 36 करोड़ लोगों से ज़्यादा, 36 करोड़ लोगों से ज़्यादा जनधन योजना के अंतर्गत उनको सीधे बैंक से जोड़ा गया और उस बैंक के आधार पर लोगों को सीधा पैसा उनके खाते में जो है मुहैया कराया जा रहा है। जबकि कांग्रेस सरकार में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने ही उसमें जो है पार्लियामेंट में कहा था एक वक्तव्य के दौरान कि मेरे द्वारा भेजे गए 1 रुपये में 25 पैसे भी नहीं पहुंचता है। और आज अगर मोदी जी 2000 रुपया किसानों के खाते में भेजते हैं तो सीधे उनके खाते में पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें विकास के दृष्टिकोण से जब देखेंगे ना तो आमूलचूल परिवर्तन आया है भारत में, ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी कुछ करप्ट लोग हैं ना, जिनकी वजह से हमारा भारत कहीं ना कहीं लगता है ना कि कुछ % विकासशील बना है। कोई भी नेता काम करे, मोदी जी काम करते करते 24 घंटे बेचारे मरे जा रहे हैं। योगी जी हमारे, उनके पिताजी का शरीर छूट गया लेकिन वो नहीं गए कोविड काल में। लेकिन इनके पीछे काम करने वाले इतने करप्ट हैं, इतने ज़्यादा करप्ट हैं ना कि हमारे अयोध्या में जो है राम जन्मभूमि में घोटाला कर लेते हैं। तो सरकार, आप वहाँ सीट्स पे इसीलिए तो बैठाए गए हैं कि उनको छांटिए, उनको हटाइए। अगर पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी होगा तो हमारे आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? और शायद हमने चुना भी इसीलिए है, इसीलिए चुना भी है कि निष्पक्षता के साथ आप निष्पादित करिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो इसीलिए तो प्रसन्न रहते हैं आज, इसीलिए तो सब योगी मॉडल मांगते हैं ना कि आपके मंत्री जी ही चाहे क्यों ना हो हमारे सरकार में, हमारी सरकार में कोई विधायक ही क्यों ना हो। इसका एक नहीं, एक कई उदाहरण हैं, आप जानते भी हैं। तमाम मिश्रा, दुबे, सिंह, तमाम लोग जो सरकार से ही जुड़े हुए थे आज वो जेल काट रहे हैं। ठीक है, तो निष्पक्षता के साथ निष्पादित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए शायद आज मॉडल बने हुए हैं और लोग चाहते हैं कि वो मिलें, एक ब्रांड की तरह उनको लोग पसंद करते हैं। तमाम जगहों से ऐसे गुजारिश होती है, पैमाइश होती है माननीय प्रधानमंत्री जी से, नड्डा जी से, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भेजिए योगी जी को। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो योगी जी बड़ा निष्पक्ष हैं और निष्पादित करेंगे इन लोगों को भी। ऐसा नहीं है, ये बचेंगे नहीं। जो सरकार का चोली और दामन पकड़ने के लिए जाने जाते हैं और जो है घोटालेबाजी करते हैं, ये भाजपा में नहीं चल पाएगा और भाजपा से ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं चल पाएगा। अगर उनके संज्ञान में है मामला तो ये सारे लोगों के ऊपर नकेल कसा जाएगा, ये सारे लोग जेल जाएंगे।
लेकिन जनसंख्या पे भी महाराज जी को काम करना चाहिए, कम से कम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमको उनको लेके खासा उम्मीद है। आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास है ना पूरे भारत में, तो एकमात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। पता है कि वो कड़े नियम और कानून के लिए जाने जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं और जनसंख्या विस्फोट से बताएं, एटमॉस्फेयर खराब कर दे रहे हैं, है ना। अच्छा, आप संत हैं इसलिए तो संत का पूरा खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए अखिलेश की सरकार आ गई तो क्या होगा अयोध्या का? जो विकास हुआ उस पर क्या असर पड़ेगा, और जो विकास होने के लिए प्रस्तावित उस पर क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए 2 साल 4 साल बाद सरकार पलट जाती है, केंद्र में भी सरकार पलट जाती है, इस पे क्या कहना है? एक बात से कभी नकारा नहीं जा सकता है कि चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे जो ममता बनर्जी जी की सरकार हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, जिसकी भी सरकार रही है थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। वो भले ही लूटने के लिए ही करना पड़े, लेकिन करना पड़ता है ना। लेकिन कुछ सरकारें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल लोगों की, व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए काम करती थी, और कुछ जनसमूह जैसे निष्पक्षता से इनका काम नहीं। जैसे सपा की सरकार थी तो सफाई का विकास हो रहा था, सफाई का विकास हो रहा था, और जैसे व्यक्तिगत भाजपा की सरकार है तो क्या अयोध्या का विकास हो रहा है? ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, सर्वांगीण विकास हो रहा है। भाजपा का विकास हो रहा है तो सर्वांगीण विकास हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 500 रेलवे स्टेशनों का जो है शिलान्यास करते हैं, उसकी नींव रखते हैं कि इसको आधुनिक दृष्टिकोण से इसको विकसित किया जाए। आज अयोध्या के आप रेलवे स्टेशन की कभी कल्पना नहीं किया होगा कोई, अयोध्या की जो सड़कें चौड़ीकरण हो कभी किसी ने कल्पना नहीं किया रहा होगा कि ऐसा भी अयोध्या में हो सकता है। राम जन्मभूमि तो एक मतलब मान लीजिए कि एक ट्रस्ट के माध्यम से मतलब हिंदुओं की आस्था की वजह से हो रहा है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन क्रेडिट तो गवर्नमेंट ही ले रही है कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बन रहा है, हमने तारीख बता दी, आइए देखिए। जो सुधांशु त्रिवेदी जी बोलते हैं ना राम जन्मभूमि डेट नहीं बताएंगे, तब डेट बता रहे हैं, भले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर माने पूर्व जो है उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की प्रथम मुख्य भूमिका रही, जो भारतीय जनता पार्टी की नींव माने जाते हैं, धरोहर हैं वो। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने अयोध्या से देख लीजिए स्वर्गीय श्री स्वामी रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, पूज्य सद्गुरुदेव नित्य गोपाल दास जी महाराज, ब्रह्मर्षि डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, ऐसे ऐसे संत जो है अपना पूरा जीवन खपा दिए उस राम जन्मभूमि के लिए। और एक भी राजनीतिक पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कभी भी प्रभु राम को लेकर पक्ष में उनके नहीं बोली। जब यहाँ से नारा लगा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कुछ लोगों ने जाकर जो है पटिशन दायर कर दिया है नहीं, जाके कि भगवान राम का यहाँ जन्म ही नहीं हुआ था। तो आप इस पर क्या कहेंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है, और सारे लोग जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि यार राम जन्मभूमि बन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है उसमें। और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मान लीजिए कोर्ट से नहीं हो, मान लीजिए अन्यत्र जगहों से नहीं हो, लेकिन इसमें तो आप कभी भी नकार नहीं सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा पूरे देश में निकाला था राम जी के लिए, जब उसके पास 2 सीटें थी, तो क्यों ना कहना चाहिए। 96 करोड़ लगभग हिंदू हैं भारत में, आप जान रहे हैं। पुराना मुद्दा है, सही है भाजपा का, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टारगेट भी तो है वोट का, ये भी तो देखिए। इसमें क्या कहना चाहते हैं? वोट का टारगेट देखिए, कोई भी हमारी संस्कृति, सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन है यहाँ पे। 96.1% यहाँ पे हिंदू हैं, मतलब 96 करोड़ लगभग यहाँ हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे हिंदुओं पे फर्क पड़ता है। अयोध्या का विकास, भगवान राम सबके आराध्य हैं, हर हिंदू के आराध्य हैं। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? जान लीजिए भैया, मैं आपको किसी भी पत्रकार से बात करते समय हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो भारत की राष्ट्र की संस्कृति है ना, वो सनातन धर्म से प्रेरित है। यहाँ की ये पक्ष छोड़ने लायक नहीं है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। और जब जिस देश की संस्कृति और उस राष्ट्र के प्रति और वहाँ का जो प्रमुख धर्म है उसके प्रति काम नहीं होता है, वो देश अपने आप अगर विकसित भी रहे ना तो विकासशील की स्थिति में चली जाएगी। इसलिए वहाँ की संस्कृति के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वो नेचर के साथ जुड़ा होता है। अब हमारी जो सनातन संस्कृति है यहाँ के नेचर के साथ जुड़ी है। आज पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ये आज की बात नहीं, मतलब लगातार काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन में परंपरा है कि हम उन पेड़ पौधों को पूजते हैं, है ना। हम हरे पौधे को उतना ही अपराध मानते हैं काटना जितना कि एक जीवित प्राणी का जीवन हर लेना, ठीक है। तो हमारे लिए दोनों अपराध एक समान है। एक किसी व्यक्ति को आप मार दीजिए जान से और किसी पौधे को काट दीजिए आप, दोनों एक समान है। ये हमारी संस्कृति इतनी महान है। तो यहाँ की जो मतलब वातावरण है, यहाँ की प्रकृति है ना,
हर देश की, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के कल्चर से मिली जुली होती है। तो अगर उस कल्चर पे काम नहीं करेंगे आप ना, तो मेरा मानना है कि वो देश अगर विकसित भी रहा हो ना, तो विकासशील की स्थिति में चली जाएगी। भारत सोने की चिड़िया थी और वो इसलिए है नहीं, इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति पे काम ही नहीं हुआ। संस्कृति को ही दूषित किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय फूंक दिया गया, और उसके बाद जो है तमाम हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तित करा दिया गया। जितने भी मुस्लिम हैं ये कहीं बाहर से थोड़ी ना है, एक भी मुस्लिमों की संख्या यहाँ ना तो ये भारत के अस्थायी पैदाइशी हैं और ना जो है बाहर से आए हैं, ये कन्वर्टेड हैं। एक भी मस्जिद यहाँ से जो है बनाया नहीं गया है, सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। एक भी ईसाई यहाँ नहीं थे, क्योंकि ये भारत की धरती है और ये सनातन संस्कृति की धरती है और ये हिंदुओं की धरती है। यहाँ सिर्फ हिंदू थे और उनकी संस्कृति को बिगाड़ा गया। ये बड़ी बात है कि यहाँ के जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, भारत जो है, यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी भावनाओं को शुरू से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई गई। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को, उनकी भावनाओं को, उनके इष्ट को जो स्थान दिया जा रहा है, जो सम्मान दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और भगवान राम अयोध्या की नहीं पूरे विश्व के कल्चर हैं और उनका जो चरित्र है वो सबके लिए आदर्श है। तो अगर उनके जन्म का मुद्दा विवादित था तो कहीं ना कहीं भारत के सम्मान का भी विषय था। ऐसे अनेक देश हैं जो प्रभु राम को प्रमुखता से लेते हैं। हमारे यहाँ रामचरितमानस, रामायण को बड़े हल्के में लोग लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तुच्छ नेता, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई मतलब अपने आप में सह अस्तित्व भी नहीं है कि वो समाज के लिए भी कुछ काम करें या सामाजिक कोई कृत्य हो, लेकिन वो लोग भी हमारे प्रभु श्री राम के उस गौरव भरी मर्यादा को, जो एक सूत्रबद्ध है रामचरितमानस में, बड़ी सरलतम तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसको जो है सड़कों पर इनके समर्थक उसकी प्रतियां फूंक देते हैं और लगातार उसको विवादास्पद बनाए रखते हैं। कभी कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर दिए, अर्थ का अनर्थ कर दिया, जबकि उनको सही बात तो ये है कि रामचरितमानस को यदि कोई नहीं समझ रहा है उत्तर प्रदेश में रह के, तो वो उत्तर प्रदेश में रहने योग्य नहीं है। उसकी अज्ञानता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा अवधी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, आज पूरे विश्व में रामचरितमानस को महाकाव्य को पढ़ा जाता है महाकाव्य के रूप में अवधी भाषा में। तो ये उत्तर प्रदेश का गौरव है और उस गौरव को जो है रामचरितमानस को, उसकी प्रतियां को स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी के राष्ट्रीय सचिव MLC हैं वो जलवा देते हैं। और जबकि थाईलैंड और तमाम ऐसे देश हैं जो प्रमुखता से, अभी हमारे यहाँ जो है जो दीपोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी वो करवाते हैं रामलीला, तमाम मुस्लिम देशों से जो है राम और लक्ष्मण का किरदार करने आते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और वहाँ सबसे पहले रामायण दिखाई जाती है, बहुत बड़ी बात है। रामायण दिखाई जाती है और रामायण प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख पुस्तक है। थाईलैंड और तमाम ऐसे देश हैं जिनका प्रमुख पुस्तक रामायण है। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि हम खुद अपनी संस्कृति के प्रति सचेत नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं, जबकि होना चाहिए था। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जैसा कि लोग बताते 6 महीने तक जला था और आज भी मूर्खता की इतनी हद है कि अपनी संस्कृति के लिए और अपनी पुरानी पद्धति के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि किया जाना चाहिए था। अब हमारे बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, पश्चात सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, है ना। अब जो है जो अंग्रेज छोड़ के चले गए ना, उसको हम निकाल के नहीं फेंक पाए, उसको हम आज भी गुलाम है। इसलिए मैं कहता हूँ हम आज भी गुलाम है। अब कहाँ रह गए? नहीं, हम आज भी जो हमने उनकी गुलामी का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि हमें किसी दरवाजे के अंदर बंद कर दिया जाए। हम दूसरे की संस्कृति को अपना लें, अपने धर्म, देखिए अपने धर्म में मर जाना अर्थात ये है कि जो आपकी संस्कृति है उसको न छोड़िए, अपनी संस्कृति में रहिए, अपनी कल्चर को अपनाइए। अब दूसरे के कल्चर को अपना रहे हैं, दूसरे की शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं। आज दूसरों की बात करते हैं हम कि वो अमेरिका ऐसा, वो इंग्लैंड ऐसा, वो थाईलैंड ऐसा। हमने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया ये हम भूल गए। हम सोने की चिड़िया थे ये हम भूल गए। इस पे उनके विकास के मुद्दे को भी तो ये बात होती है ना, विकास देखिए उनका, तो सब कुछ नहीं, जो आपके अच्छा उसको देखना चाहिए। 14वीं ईस्वी के पूर्व, 14वीं शताब्दी के पूर्व भारत जो है दुनिया के सर्वाधिक देशों में सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका रखता था हर एक विषय पर। भारत की GDP दुनिया के तमाम देशों में 40% हिस्सेदारी में था और भारत जो है काफ़ी विकसित देश था। सोने की चिड़िया, हाँ, सोने की चिड़िया थी। मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यता हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो वस्त्रों का सबसे ज़्यादा उद्योग जो हमारे यहाँ होता था, सारी चीज़ों का आप जब देखेंगे, ये तो हमें भ्रमित किया जाता है। कहते हैं कि चाय पत्ती वहाँ से ये अंग्रेज लेके आए, ऐसा कुछ है ही नहीं है। सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती थी, वो लोग हमारे यहाँ से सीख के गए हैं। जिनके पास ये रेगिस्तान के ऊँट हमको बताएंगे जहाँ
अभी आज तक सूखा ही पड़ा है। ये जो है, और उसके बाद बताते हैं कि जन्नत जाएंगे और जन्नत में हूरें मिलेंगी 72 हूरें। अरे 72 हूरों की विवेचना मैंने, अरे बाप रे बाप। वो बोलते हैं कि अगर समंदर में थूक देंगे तो वो जो है उसका पानी अमृत हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। अरे भैया वहाँ थूको, वो रेगिस्तान में, सऊदी अरब में मरे जा रहे हैं पानी के बिना, थूकवा दो समंदर में, सारे समंदर मीठे हो जाएं और पियो और वहीं चले जाओ, 72 हूरों का आनंद लो। बताइए, ऐसी धारणा पाल के बैठे हैं जन्नत जाएंगे। ओझा जी ने कहा था ना, तुम कहीं जा वा नहीं रहे हो, तुम बहुत मारे जाओगे। अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है तो समझना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा व्यक्तिगत एक सह अस्तित्व के भावना से निवेदन है, ये किसी मुस्लिम के, मात्र मुस्लिम के लिए नहीं, यहाँ ईसाई पारसी, जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता की जरूरत है। और सारी जागरूक नहीं हो रहे हैं तो कठोर कानून लेके आइए और उसका अनुसरण सभी को करना पड़ेगा। और यहाँ जो है समान नागरिक संहिता है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है भारत के लिए, नहीं तो तिल तिल के लिए मरना पड़ेगा। एक चीज़ जान लीजिए, संसाधन। हाँ, ये जो है, ये तिलचट्टे, ये जो रेगिस्तान के तिलचट्टे अनियंत्रित जनसंख्या वाले हैं ना, ये भारत की, मतलब ये टिड्डे हैं, ये भारत को ऐसे सुखा देंगे महाराज, कुछ रह वह नहीं जाएगा। ये जो हरियाली आप देख रहे हैं ना, ये धरती की हरियाली सब सूख जाएगा। ज़्यादा 20 साल और बचाए, देखिए ये सूख जाएगा, ये सब चट कर जाएंगे जनसंख्या के कारण। हाँ, जनसंख्या के कारण ये वातावरण पे बहुत बड़ा असर कर रहे हैं। ये वातावरण पे सिर्फ 40 बच्चे नहीं, ये वातावरण पे असर कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा सांस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा पानी पी रहे हैं, इतना ज़्यादा जल को प्रदूषित कर रहे हैं। मांस मछली खाते हैं और उनकी हड्डियाँ और वो सारे खाल वगैरह ये सब जल में फेंक देते हैं उठा के। हैं, सिंधु नदी की क्या हालत बनाया है इन्होंने, जानते हैं? अगर सिंधु नदी में आप डुबकी लगा के ऊपर उठिएगा ना तो आपको कंकाल मिल जाएंगे, कंकाल। एक गौमांस, गऊ की हड्डियों को फेंका है उसमें, गऊ की हड्डियों को, जबकि सिंधु से ही हमारी पहचान है। मैं तो कहता हूँ निवेदन है, इसलिए हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। हम इनके टिड्डों के लिए नहीं कि भारत में इनको ले आओ, बल्कि उन सारी हमारी धरोहरों को भारत में ले आइए। हमारी सिंधु नदी की जो जल रोकी गई है, आज तक उस पर कौन सा सरकार ने कौन सा कार्य किया है? अखंड भारत की पहचान हुआ करती। 20% सिर्फ हमारे यहाँ सिंधु नदी का पानी आता है, जबकि सिंधु नदी के बिना भारत का, मतलब भारत की संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज तक किसी ने काम किया? सबसे पुरानी सभ्यताओं में है सबसे पुरानी सभ्यता। सिंधु नदी की वजह से हम हिंदू जाने जाते हैं पूरे विश्व में। तो वो सिंधु नदी अगर नहीं है ना तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। रेगिस्तानी टिड्डों के लिए है वो। ये दारुल हर्ब को मानते हैं, दारुल हर्ब को नहीं मानते, दारुल इस्लाम को मानते हैं। और ये दारुल हर्ब उस देश को कहते हैं जो इनको लगता है कि ये युद्ध की जगह है, ये भारत को युद्ध की जगह मानते हैं। और ये दारुल इस्लाम उसको मानते हैं जो इस्लामिक कंट्रियाँ हों। ये अपने मजहब को भूमिका में रखते हैं। ये भाईचारे के नाम पे आपको चारा बना रहे हैं। आज देख रहे किस प्रकार से कुरीति फैला रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व हमारी संस्कृति में जन्मे, लुम्बिनी में जन्मे महाराजा शुद्धोधन के पुत्र थे, है ना। और वो क्षत्रिय थे, राजवंश के थे। जो राजा रामचंद्र के कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के शाक के क्षत्रिय थे, जो महाराजा लवकुश के, मतलब जो राम के पुत्र थे, उनके वंश से आते हैं। और ये कुरीति फैलाई जा रही है कि ये हिंदू नहीं थे, सनातन धर्म के नहीं थे, और हिंदुओं में फूट डाला जा रहा है। महाराज जी, भारत जो रहा है सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे संतु निरामया वाला है। और हमारे संविधान में भी है कि हम लोग एक सेकुलर देश वाले हैं। तो जिस तरह आप कह रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग बताइए? और हमारी संस्कृति की पहचान कहाँ रह जाएगी फिर, अगर हम भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे? तो देखिए, हमारे यहाँ तो सबको संरक्षण है ना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं उनको सुधारने का। मैं आपको सर्वे भवन्तु सुखिना, बहुत सही बात है। हमारी संस्कृति इतनी महान है ना कि हम सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं, है ना। हम भी उन्हीं की तरीके जाएं। हमारा कोई ना, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमारा कोई भी, हमारी सांस्कृतिक पाठ्यक्रम में ले लीजिए, कोई भी चीज़ हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत बलधाम, राम के चरित्र की चर्चा करते हैं। हम प्रभु राम के चरित्र की चर्चा करते हैं। और जैसे और जो मजहबें हैं ना, वो सिर्फ व्यक्तिगत इंडिविजुअल बात करती हैं, है ना, वो अपनी बात करती हैं। एक पार्टिकुलर समय में इनका काम होना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम विराट धारणा के साथ विश्व की जय जयकार करते हैं, गौ माता की जय हो, विश्व की जय हो, भारत माता की जय हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भैया हमको कुछ तो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आताताइयों, राक्षसों, निशाचरों का तो राम जी ने भी वध किया था ना, कि उनको साथ में लेके घूम रहे थे। अगर माँ जानकी का हरण करने वाले दुराचारी, निराचारी, लोलुप, निरक्षर कामी रावण को, जिसको महाज्ञानी लोग बताते हैं, उस निरक्षर लोलुप कामी को भगवान राम
धर्म छोड़ देते तो आज क्या स्त्रियों की दशा होती, जबकि जगह जगह आप जो दुर्दांत अपराध देख रहे हैं हो रहा है। अगर ये उदाहरण प्रभु श्री राम ने ये मर्यादा प्रस्तुत ना किया होता तो आज क्या दशा होती यार, तो बहुत भयावह स्थिति होती। उसी राक्षस के एक भाई विभीषण भी तो थे, उनके भी समर्थक थे और लंका में और भी लोग थे। तो क्या नेताओं के लिए ही सिर्फ ऐसे ऊपर वाले जो रावण कैटेगरी के हैं कि विभीषण के लिए भी ये पूरा नियम है जो आप लोग चाह रहे हैं? दोनों के लिए, दोनों रावण और विभीषण जो भी नियम कानून होता है ना वो सबके लिए होता है। और चूंकि विभीषण तब कोई होता है जब वो अनुसरण करता है नियम और कानून का, रूल्स और रेगुलेशन। तो विभीषण तो कहीं ना कहीं भगवान राम के ही भक्त थे और वो चाहते थे धर्म से शासन हो, भले दूसरी कम्युनिटी के थे। नहीं, मैंने समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे जैसे कहने का मतलब ये है, आपने कहा एक विशेष समाज के प्रति आप कह रहे हैं कि उन लोगों को जिस तरह से आप शासन जिस तरह कह रहे हैं उनको हटा देना चाहिए, मतलब जो भी है भगा देना चाहिए, उनके शासन को भगाना किसी को नहीं चाहिए, भगाने का अधिकार हमारा नहीं है। देखिए जीव पे हम तो जीव पे दया करने वाले हैं ना, ये तो हमारी प्रजाति के लोग हैं। मनुष्य एक प्रजाति का है, मनुष्य है ना, वो पूरी दुनिया में हो चाहे जिस धर्म का हो, मजहब का हो, पंथ का। धर्म तो मात्र एक ही है, सनातन धर्म। हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं, भटके हैं पर हमारे अपने हैं। तो जीव पर हम तो हमेशा से जीव पर बड़ा दयाद्र रहे हैं। गौ को हम गौ माता कहते हैं, उनका हम दूध पिए हैं तो उन्हें हम गौ माता कहते हैं। हमने बकरियों को भी माना, हमने भैंसियों को भी पाल रखा है, ठीक है। हम तमाम जगह जगह आप देखेंगे लोग कुत्ते को भी पालते हैं। तो ये हमारी पुरानी आदत है, हम दयाद्र हैं। तो हमारी दयालुता का कोई सीमा नहीं है, तो हम इनको कैसे भगा देंगे? हम किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर नियम रावण के लिए है, नियम रावण के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसका अनुसरण ना स्वतः से ही विभीषण करते हैं, इसीलिए वो विभीषण है। अगर उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो विभीषण कैसे हैं? तो रावण के बगल वाले भैया ना, तो अनुसरण करते हैं इसलिए वो विभीषण है। विभीषण तो राम के शरण में आ गए। तो राम के शरण में आ गए, तो फिर राम के शरण में आ गए इसीलिए तो उनको भगवान, उनको भी शरण में सबको ले ली, इसीलिए लंकाधिपति हो गए, वरना रावण से जीत, हाँ वरना रावण से जीत सबको शरण में लेके धर्मराज रामराज का। हाँ, राम जी कहते हैं ना, सन्मुख हो जीव मोहि जब वहीं, कोटि जन्म अगनासई तब वहीं। मतलब जैसे ही मेरे सन्मुख कोई आता है तो उसके करोड़ों जन्म, ना सिर्फ एक बल्कि करोड़ों जन्म के पाप को मैं तत्क्षण में ऐसे ही नष्ट कर देता हूँ। तो ये प्रभु श्री राम का तो भैया ये अपार शक्ति और उनकी मर्यादा है कि वो महापापियों को भी क्षमा करने का साहस रखते हैं। और हमारी भी संस्कृति में है, हम बहुत बार बार क्षमा करते हैं, बहुत क्षमा करते हैं और बहुत दयालु हैं। हम कुछ चीज़ें भले ही कठोरता से ऊपर से बोल दें, लेकिन हम दयालु इतने हैं ना कि आज भी हम भेदभाव नहीं कर पाते हैं। मतलब शरण में कोई आए तो ले लेंगे। हाँ, आया हूँ शरण तजो नहीं ताहू। कोई भी शरण आ जाए ना, भगवान राम ने कहा कि रावण भी मेरी शरणागति। किस तरह से चाहते शरण में आ जाए लोग? इस शरण में आने का मतलब यही है कि अपने अंदर सुधार कर, जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश विरुद्ध वक्तव्य रखते हैं, जो इसको दारुल हब मानते हैं, ठीक है, वो ये माने कि ये भारतीय परंपरा की संस्कृति के देश है, सनातन धर्म वाला देश है। ये तो ना ही दारुल हब है और ना ही दारुल इस्लाम है, ना ये युद्ध का घर है, क्योंकि ये अयोध्या राजा रामचंद्र के छत्र छाया में पूरी अयोध्या जो है फलित फूलित होता है। एक छत्र राजा प्रभु श्री राम हैं, तो ये युद्ध का घर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिसकी राजधानी अयोध्या रही हो, जो मतलब जहाँ युद्ध ही ना होता हो, जिसे कभी जीता ही ना जाता हो, जो अपराजेय हो, अजेय हो, निरंतर हो, नित्य हो, ऐसी अयोध्या के जो राजा रामचंद्र जी हैं, जो छत्रपति राजा हैं, तो इनकी छत्र छाया में आके काम करिए। और ना इसको आप दारुल हर्ब मानिए और ना ही दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम भी नहीं है ये और दारुल हर्ब भी नहीं है। ना हम झगड़ा करना पसंद करते हैं और ना किसी संस्कृति को अपनाने की बात करते हैं। हम बस विश्व का जय जयकार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अपना धर्म छोड़ के आपके धर्म में चले जाएं। हम अपने धर्म के प्रति अति संवेदनशील और कट्टर हैं। हम अपने धर्म के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से, जितने लोग आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप स्वतंत्र प्रभात के माध्यम से, मेरा निवेदन है व्यक्तिगत, और आप लोग भी ये निवेदन सारे लोगों तक पहुंचाइए कि अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के गौरव की गरिमा को बचाने के लिए सशक्ततापूर्वक कार्य करिए। क्योंकि जिस प्रकार से रेगिस्तानी टिड्डे हमारी संस्कृति को सुखा देने के लिए काम कर रहे हैं, आने वाला जो समय है बहुत भयावह होगा। यहाँ की जो स्थिति पैदा होगी वो मतलब देखा नहीं जा सकता है। जो चीज़ें आज पश्चात सभ्यता के माध्यम से हमारे यहाँ आई हैं, जैसे कि अनाथालय और ये जो महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम, जो हमारी माँ जिन्होंने हमें जना, हम उन्हें छोड़ के जो है वृद्धाश्रम में चले आ रहे हैं, ये सब उसी की देन है। और आपको काम करना है तो सिर्फ
एक पे अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, अपने राष्ट्र के बारे में बताइए, उन महापुरुषों के बारे में बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता अर्थात अपनी संस्कृति के लिए वो खाते जीते तब भी थे, अपनी संस्कृति के लिए सर्वोच्च बलिदानी दे दी। ऐसे महापुरुषों को बताइए, अपने सनातन धर्म के बारे में बताइए और अपने आध्यात्मिक पुस्तकों को लेकर उनको प्रेरित करिए। कम से कम 1 अध्याय 2 अध्याय या 1-2 पाठ रोज प्रतिदिन करें। ये अपने बच्चों में नियम डालिए, इससे अमूलचूल परिवर्तन होगा। एक चीज़ जानिए, गुरु जी ने कई मुद्दों पे बात की हमारे साथ। आज दिवाकराचार्य जी अयोध्या के प्रसिद्ध वक्ता हैं और संत भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से मैं आनंद त्रिपाठी।